तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और आज हम करेंगे क्लास 10th के एसएसटी के ऑल इम्पॉर्टेंट मैप जो कि आपके लिए आगे चल के बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो सबसे पहला जो मैप है वो है आयरन ऑर का। यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर लोहे की जो खदानें हैं वो पाई जाती है। तो यहाँ पे मेनली या फिर जो मुख्य है वो 3 राज्य हैं, जिसमें आता है कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगर हम देखें जो कर्नाटका है, इसमें बेलेरी और कुद्रेमुख नामक खदानें पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बेलाडीला नामक खदानें और उड़ीसा में मयूरभंज नामक खदान पाई जाती है। अब हम आते हैं अपने अगले मैप पर। तो अब है यहाँ पे हमारी ऑयल फील्ड्स, अर्थात कि भारत में तेल की जो खदानें हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पे आपके पास 3 मुख्य स्थान दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो है गुजरात, दूसरा है हमारा असम और तीसरा है हमारा अरेबियन सी। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जो खदानें हैं वो पाई जाती है। असम में दिग्बोई और नहरा काटिया नामक खदानें पाई जाती है। गुजरात में कलोल, अंकलेश्वर नामक खदान पाई जाती है। अगर हम बात करें कि समुद्र में बैसिन और मुंबई हाईवे नामक जो खदानें हैं वो पाई जाती है। अब हम आते हैं यहाँ पे अगले मैप पर। अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये दोनों के दोनों जो मैप है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगला वाला जो मैप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैप है कांग्रेस सेशन का। अब हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि कांग्रेस जो अधिवेशन है वो कहाँ कहाँ पर हुए थे भारत में। तो यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन की मुख्य 3 जो जगह है वो आपको दर्शाई गई है। तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु नामक राज्यों में ये जो अधिवेशन है ये हुए थे। तो महाराष्ट्र में नागपुर अधिवेशन हुआ था जो कि सितंबर 1920 को हुआ था। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में कलकत्ता अधिवेशन जो कि सितंबर 1929 में हुआ था, और तमिलनाडु में मद्रास अधिवेशन जो कि सितंबर 1927 में हुआ था। अब हम आते हैं अपने अगले मैप पर। तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो आंदोलन हुए थे वो कहाँ कहाँ पर हुए थे, क्योंकि इससे भी आपके पास क्वेश्चन आता है। तो पंजाब में अमृतसर, और अगर हम बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी यात्रा, और जो बिहार है इसमें चंपारण आंदोलन हुआ था, और जो उत्तर प्रदेश है इसमें चोरा चोरी कांड हुआ था। अब आता है डैम्स। डैम्स भी जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट मैप है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जो प्लेसेस है उनका नाम दिया गया है। तो जो जम्मू कश्मीर उसमें सलाल डैम, अगर हम बात करें भाकर नांगल डैम, तहरी तहरी डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, और यहाँ पे हीराकुंड जो डैम है और नागार्जुन जो सागर डैम है ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने अगले मैप पर, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे आप 4 प्लेसेस देख सकते हो, नरोराम, काकरापारा, तारापुर और कलापक्कम। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, मतलब कि भारत में जो कॉटन की जो फैक्ट्रियाँ हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी नज़र डालेंगे उत्तर प्रदेश में, जिसमें कानपुर नामक फैक्ट्री है। फिर यहाँ पे आता है गुजरात, जिसमें सूरत है। मध्य प्रदेश में इंदौर है। महाराष्ट्र में मुंबई है। हम आते हैं अपने अगले मैप पर। तो ये जो मैप है ये है आयरन एंड स्टील प्लैनेट्स। तो चलिए इसको जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो झारखंड है इसमें बोकारो और जमशेदपुर है। अब हम आते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, जिसमें है भिलाई, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में है आपका यहाँ पे दुर्गापुर, और जो तमिलनाडु है उसमें है सैलम। हाँ, अब ये लास्ट मैप है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये है कोल माइंस, मतलब कि भारत में जो कोल माइंस है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले तो फिर से आता है हमारा बोकारो प्लेस, फिर आता है रानीगंज, फिर आता है टेल्चर, फिर आता है नेवेली प्लेस। यहीं पे आपके जो इम्पोर्टेंट जो मैप है ये हो जाते हैं ख़त्म। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।